टू आवर यूट्यूब चैनल IAS स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले 71st बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, साथ साथ BSSC और इस तरह के सारे वनडे एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट होगा। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला, बिहार बजट 2025-26 में कुल बजट राशि कितनी निर्धारित की गई है? व्हाट इज द टोटल बजट अमाउंट एलोकेटेड इन बिहार बजट 2025-26? तो इसका सही आंसर होगा बी, 3,16,895 करोड़ जो है ये बिहार की कुल बजट राशि है 2025-26 के लिए। नेक्स्ट, बिहार बजट 2025-26 में 2024-25 की तुलना में कितनी राशि अधिक है? सो बाई हाउ मच amount is the Bihar budget 2025 and 26 higher compared to the 2024 and 25? इसका सही उत्तर हो जाएगा 38,169.20 करोड़। 38,169 करोड़ जो है ये अधिक है राशि। किसकी तुलना में? 2024-25 के बजट की तुलना में, इस बार के 2025-26 के बजट में। बिहार बजट 2025-26 24-25 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? इस बार प्रतिशतता में पूछी जा रही है, तो इसका सही उत्तर है 13.16 और यही वहां पे कितना था 38,169.20 करोड़। ये अगर अमाउंट में कहेंगे तो इतना है अधिक और परसेंटेज में कहेंगे तो 13.60% जो है वो अधिक है। बिहार को केंद्र से 2025-26 में कितनी राशि प्राप्त होने की अपेक्षा है? What is the expected central assistance to Bihar in 2025-26? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25-26 में जो है वो कितनी राशि ये है, तो इसका सही उत्तर है 54,575 करोड़, 54,575 करोड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कुछ अभी आपको फैक्ट्स मिलेंगे। ऐसा देखा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से संबंधित 3-4 प्रश्न तो एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो अगर आपकी पकड़ इन सारे फैक्ट्स और डेटा पर हो गई तो आप 3-4 नंबर के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2024-25 की तुलना में 2025-26 में बिहार को केंद्र से कितनी अधिक राशि मिलने की संभावना है? तो ये है 24,14.40 करोड़, 2,414 करोड़। सेंट्रल असिस्टेंस, बिहार को केंद्र से कितनी अधिक राशि, ये इसके रूप में है। 2025-26 के लिए वर्तमान मूल्य करेंट प्राइस पर बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है बताइए। अब इसका सही उत्तर, अब इसमें देखिए कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी कि करंट प्राइस क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो करंट प्राइस वो होता है जो करंट ईयर के मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू के आधार पर की जाती है। और यही अगर कांस्टेंट प्राइस कहा जाता, तो कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है कि एक इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए हम एक बेस ईयर मान लेते हैं और उस बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं और उस बेस ईयर के अकॉर्डिंगली हम करते हैं, तो वो कांस्टेंट प्राइस हो गया। और करंट प्राइस प्रेजेंट ईयर, करंट ईयर के फाइनेंशियल जो मार्केटिंग वैल्यू है उस पर करते हैं। तो इसका सही उत्तर है जो GSDP है ये हो जाएगा 10,097, सॉरी 1,97,264 करोड़, ये हो जाएगा सही उत्तर। तो ये हमारा जो GSDP है एट करेंट प्राइस, ठीक है, ये है 10,97,264 करोड़। आगे देखते हैं। बिहार बजट 2025-26 में राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस कितनी अनुमानित है? तो राजस्व अधिशेष की क्या अनुमान है वो हम देखते हैं। बताइए इसका सही उत्तर। व्हाट इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू सरप्लस इन बिहार बजट 2025-26? इसका सही उत्तर होगा 8,831.18 करोड़, जो कि GSDP का 0.80% है। इसका सही उत्तर ये है। आगे आइए, बिहार बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना निर्धारित किया गया है? व्हाट इज द कैपेक्स? इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बिहार बजट 2025 एंड 26। इसका सही उत्तर हो जाएगा 64,894 करोड़, जो कि GSDP का 20.48% है। अब ये हमें ध्यान देना है कि ये जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक लॉन्ग टर्म एसेट को क्रिएट करता है। किस चीज को क्रिएट करता है? लॉन्ग टर्म एसेट को, जो दीर्घकालीन हमारी परिसंपत्तियां बनती हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा,
ठीक है, जैसे स्कूल बनेगी, सड़कें बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेगी, मशीनरी बनेगी, हॉस्पिटल बनेगी और फिर उनसे सरकार को इससे रेवेन्यू सब जनरेट होता है। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स को बिल्ड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये कितना है? 20.48% ऑफ जीएसडीपी, जो कि 64,894.76 करोड़ है। एंड आई एम बीइंग सॉरी फॉर माय वॉइस बिकॉज थोड़ी वो गले का प्रॉब्लम है। आइए, बिहार बजट 2025-26 में राजस्व व्यय का प्रतिशत कितना है? अब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है हमारा, वो कितना है बताइए। का सही उत्तर हो जाएगा 79.52%। ठीक है, बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके सारे डेटाज अभी चल रहे हैं, ये ध्यान देना है। फिस्कल डिफिसिट जो बिहार बजट 25-26 है, उसमें क्या डिसाइड किया गया, कितना है हमारा फिस्कल डिफिसिट? ये है आपका 32,718 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है। तो अब यह फिस्कल डिफिसिट होता क्या है? तो फिस्कल डिफिसिट सिंपली हम ऐसे समझते हैं कि सरकार की जो भी टोटल स्पेंडिंग, जो भी टोटल खर्च है, अगर वह सरकार के टोटल रेवेन्यू से अधिक हो जाए, तो जो अधिक की मात्रा होगी वो फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। सो गवर्नमेंट्स टोटल स्पेंडिंग एक्सीड्स इट्स टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, विच इज कॉल्ड अ फिस्कल डेफिसिट। तो ये 2.98% है हमारा, जो कि 32,718.30 करोड़ है। यह सब कुछ हम लोग बिहार के संदर्भ में डिस्कस कर रहे हैं। बिहार का राजकोषीय घाटा किस अधिनियम की सीमा के भीतर है? सो द फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार इज विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर विच एक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट, जो कि आया 2003 के अंदर। इसका सही उत्तर यही होगा। आगे आते हैं। बिहार का बकाया सार्वजनिक ऋण, जो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्ट है बिहार का, वो कितना है? तो वो 32.25% है, जो कि ये रहा अमाउंट के अंदर 3,53,819.11 करोड़, और ऐसे 32.25 ऑफ जीएसडीपी, मतलब ये हमारा पब्लिक डेप्ट है। इसके अलावा आगे आइए, बिहार का कुल ऋण, पब्लिक डेट के अलावा जो टोटल अगर हम ऋण की बात करें, तो टोटल जो है वो 37.04% है। ठीक है, 37.04, 4,06,476 करोड़ हो जाएंगे। ये दो डेटा हमें याद रखनी है कि जीडीपी के कंपैरिजन में हमारी जो 37% है, अगर हम मान लेते हैं हमारे बिहार की जीडीपी 100 है, तो उसमें से 37 जो है हम टोटल डेप्ट है हमारा। बिहार में गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर विल द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर जैगरी बी स्टैब्लिश्ड इन पटना? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी, एस्टैब्लिश इन बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, यहाँ पर यह स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में हाइब्रिड डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क किन जिलों में स्थापित किया जाएगा? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट्स विल हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बी इस्टेब्लिश्ड? का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण एंड भागलपुर। बिहार में स्थापित होने वाली हाइब्रिड डॉपलर रडार से क्या फायदा होगा? कितने घंटे पहले ये हमें मौसम की जानकारी देगा? तो ये हमें 24 आवर पहले, 24 घंटे पहले ही मौसम के बारे में जानकारी देगा। तो ये हाइब्रिड डॉपलर रडार के काफी हमें फायदे होंगे। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक राज्य के किसी भी कोने में कितने घंटे में पहुंचा जा सकेगा? बताइए। बाय 2027, in how many hours will people be able to reach Patna from any corner of Bihar as per the state government's target? तो ये अभी जो है सही 4 घंटे है। अर्लियर इट वॉज 5 आवर, द टारगेट सेट वॉज 5 आवर, बट अभी रिड्यूस करके इसे 4 घंटे कर दिया गया, तो 4 आवर इज का करेक्ट वन। बिहार को वाटर ट्रांसफॉर्मिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 किस संस्था के द्वारा दिया गया है? विच इंस्टीट्यूशन हैज अवार्डेड बिहार विद वाटर ट्रांसफॉर्मिटी ग्लोबल अवार्ड 2024? का सही आंसर है इंडिया वाटर फाउंडेशन। ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया वाटर फाउंडेशन के द्वारा बिहार सरकार को या बिहार स्टेट को वाटर ट्रांसफॉर्मिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 दी गई है। बिहार को वाटर ट्रांसफॉर्मिटी जो ग्लोबल अवार्ड दी गई है, वो किस अचीवमेंट के लिए दी गई है? क्या ऐसा किया बिहार ने? तो ये इनोवेटिव और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जो सरकार चला रही है, इन सारे योजनाओं, इन सारे कार्यक्रमों के आधार पर सरकार को ये दिया गया है। नवाचारी और जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रमों के लिए मखाना उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? अब हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है ये चर्चा में आते हुए
ठीक है, कि मखाना के लिए सुपर, मखाना को सुपर फूड बनाएंगे, मखाना ये ऐसे प्रोडक्शन होता है, तो इसमें पहला स्थान आ जाएगा। ठीक है, यही हम डिस्कस कर लेते हैं। शहद में जो है बिहार चौथे स्थान पे है, मखाना में पहले स्थान पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही है शहद उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये चौथा हो जाएगा। बिहार में पान की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बेटर लीफ कल्टीवेशन स्टैब्लिश्ड इन बिहार, ये बिदुपुर वैशाली में हो जाएगा। COP28 दुबई में किस राज्य योजना को वैश्विक सराहना मिली, विच स्टेट मिशन रिसीव्ड ग्लोबल एप्रिसिएशन एट COP28 इन दुबई। तो पहले तो COP28 कहाँ हुआ भाई, दुबई में हुआ। कौन सी राज्य सरकार की योजना है जिसको वैश्विक सराहना मिली, ग्लोबल एप्रिसिएशन मिला, वो कौन सा हो सकता है बताइए। इसका सही उत्तर है हर घर नल जल, जल जीवन हरियाली मिशन, जीविका मिशन, कौन सा है बताइए, या ग्रीन बिहार मिशन। इसका सही उत्तर है जल जीवन हरियाली। ठीक है, ये याद रखना है। डोभी गया में औद्योगिक पार्क इंडस्ट्रियल पार्क किस अनुमानित निवेश से विकसित किया जाएगा। क्या है अनुमानित हमारा निवेश, 1500 करोड़, सॉरी नॉट 1500, 1344, 1344 करोड़। बिहार में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल है। ये हालांकि बहुत साधारण है, लेकिन आप इनमें भी गलतियां कर सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, दूसरा, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में बिहार में खादी मॉल कहाँ संचालित हो रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में कहाँ पर संचालित हो रहे हैं बताइए। इसका सही उत्तर है पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ये इन जगहों पर है। अच्छा, कहाँ कहाँ पर नए स्थानों पर खोलने की जो बात चल रही है वो बताइए कहाँ कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर, सहरसा, इन सारे स्थानों पर खादी मॉल्स को स्टैब्लिश किया जाने वाला है। बिहार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा। इसका सही उत्तर है जैतिया, फतुहा, जो कि पटना में ही है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार बिहार में SDG 6 स्वच्छ जल स्वच्छता में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये हो जाएगा 98। स्कोर भी पूछा जाता है, पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं हम तो। और इनमें स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट 2024 23-4, व्हाट वाज बिहार रैंक इन SDG 6, तो ये हो जाएगा तीसरा। और कितना स्कोर था, तो स्कोर वाज 98। दरभंगा में किस महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना होने जा रही है, एम्स, काफी चर्चित विषय था, न्यूज में भी काफी चला ये, किस कारण से चला ये भी पता है आपको। ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ जिसमें बिहार को इनोवेशन अवार्ड मिला। ये ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट बताइए, ये मुंबई में हुआ है। ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट कहाँ हुआ है, मुंबई में, जहां बिहार को अवार्ड मिला। हाल ही में बिहार में मेडिकल की पढ़ाई किन भाषाओं में संभव हो गई है, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अब बिहार में जो है मेडिकल के लिए पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार को समुदायों द्वारा संरक्षण पहल के लिए कौन सा पुरस्कार 2024 में मिला। इसके लिए मिला है स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड मिला है इस चीज के लिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए बिहार को मिला है। Which authority has approved the declaration of Camur Wildlife Sanctuary as a tiger reserve? भाई कौन इसको प्रमाणित करता है कि ये अब टाइगर रिजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, तो NTCA का काम है। सॉरी, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 35 पे। कौन करता है, तो NTCA करता है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक्चुअली है क्या, तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक संवैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, किसके अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। कब बना है ये, 2006 में बना है। इसका काम ही है कि ये क्रिएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स को मैंडेट करता है। टाइगर की जनसंख्या को मॉनिटर करने के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार करना है वो इसी का काम है। तो ये NTCA जो हो गया, उसने भी डिक्लेयर किया है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए टाइगर रिजर्व के बारे रूप में देखा जाएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप कहाँ स्थित है, वेर इज द बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा लोकेटेड, का सही उत्तर हो जाएगा वैशाली।
बाबा हरिहरनाथ धाम को किस कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? ये सही उत्तर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। बिहार वानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये मुंगेर में उत्कीर्ण किया गया था, ये याद रखना है। मत्स्यगंधा झील कहाँ स्थित है? मत्स्यगंधा झील कहाँ पर है बताइए। जो जिस क्षेत्र से होंगे उन्हें तो बिल्कुल पता होगा। सहरसा। ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल लेक है, ये एक वेस्टलैंड के रूप में ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। ये एक वेस्टलैंड के रूप में था जिसको स्टार्ट किया गया रेजुविनेट करना और फिर इसे एक लेक के रूप में तब्दील कर दिया गया। वहां एक समय डीएम थे कोई, उनके द्वारा। बिहार पर्यटन विभाग ने बोध गया के पास सिलोंजा, कहां पर? बोध गया के पास सिलोंजा में किस विशेष परियोजना को मंजूरी दी है? ये है रेप्लिकाज ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृतियों को वहां बनाया जाएगा। कहां पर? बोध गया के सिलोंजा में। हाल ही में बिहार के किस जिले में चूना पत्थर ब्लॉक की नीलामी की गई? तो ये हो जाएगा रोहतास। सही उत्तर है। देश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये बिहार में ही है। नीति आयोग की मार्च 2024 की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किस जिले को मिला है? बेगूसराय। डेल्टा रैंकिंग में किसको मिला है पहला स्थान? बेगूसराय को मिला है। बिहार में कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? इसका भी सही उत्तर है बेगूसराय में। प्रस्तावित नए हवाई अड्डों में कौन सा सही है? अच्छा, अभी बिहार में कौन कौन सी जगहों पर हवाई अड्डे बनाए जाने की बात की गई है जिसके लिए प्रस्ताव लाया गया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल। राजगीर हो गया नालंदा के अंदर, सुल्तानगंज हो गया भागलपुर के अंदर और रक्सौल हो गया ईस्ट चंपारण। ठीक है, तो राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल। किसानों और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दिलाने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की जाएगी? विच न्यू स्कीम विल बी लॉन्च टू इंश्योर फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स? इसका सही उत्तर है तरकारी सुधा आउटलेट। ये सही। खेल एकेडमी और स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है जिसकी लागत 740 करोड़ है? ये राजगीर में बनाया जा रहा है। बिहार खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है और इसके कुलपति कौन है? बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बना, उसके वाइस चांसलर कौन है? तो इसका सही उत्तर है ये बना है राजगीर में और शिशिर सिन्हा जो है उनके वाइस चांसलर है। बिहार हरित विकास निधि, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए एक सीड फंड बनाया गया है जिसके अंदर कितनी राशि जो है वो सीड फंड के लिए ये की गई है बताइए। 25 करोड़। 7/2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में कितनी राशि खर्च की जाएगी? कितनी राशि 7/2 के अंतर्गत इस साल के बजटीय घोषणा में की गई है? 5972 करोड़। तो आज के लिए हाँ इतना ही है। आज के लिए हमारी इस वीडियो श्रृंखला में इतना ही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एंड अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके अलावा आगे की हम श्रृंखलाओं में ये विशेष तौर पर हम ध्यान देंगे कि इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करने वाले हैं जो कि संबंधित होगा बिहार से। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू. Do like and subscribe our channel for better educational videos.